जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी? मुझे पता है आप सभी मस्त नहीं होंगे, क्योंकि जब से ये स्टैंड बाई आपके साथ लगा है, आपको जो एनरोलमेंट आया 02/26 इनटेक का, इसमें स्टैंड बाई मिला। तब से आप परेशान है कि हमारा स्टैंड बाई क्लियर होगा कि नहीं, हमारा इतना रैंक है, क्लियर होगा कि नहीं, हमें ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं, रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। तो आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे, चाहे वो आप एक्स ग्रुप के बॉय हो या फिर एक्स ग्रुप के गर्ल्स हो, वाई ग्रुप के बॉयज़ हो या फिर वाई ग्रुप के गर्ल्स हो। ठीक है, तो सबके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको कल एक वीडियो भी डाल के बताया था कि आप लोगों को अपने जो पीएसएल है, पीएसएल से आप लोग का स्टैंड बाई का रैंक काउंट कर लेना है कि आपका रैंक कितना आ रहा है, स्टैंड बाई में आपका रैंक कितना आ रहा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, तो आई होप आप लोग ने सब देख लिया है। ठीक है, तो मैं फिर भी उसको बता दूंगा कि कितने कैंडिडेट जो है स्टैंड बाई में लगा है और कितने कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन मेन से हुआ है। ये जो सिलेक्शन मेन से हुआ है, स्टैंड बाई से कितने का सिलेक्शन स्टैंड बाई से हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको मतलब बता दूंगा। ठीक है, एक बार मैं ये कौन सा पीडीएफ ओपन किया हूँ, एक बार यहाँ पे भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं ये ओपन किया हूँ मैं एक्स ग्रुप गर्ल्स का। तो इसमें एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ कि स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट कितने हैं। तो कोई मुझे स्टैंड बाई वाला, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करता हूँ स्टैंड बाई, स्टैंड बाई। जैसे ही सर्च किया, आजा भाई आजा। हाँ, काउंट कर रहा है। हाँ देख लो, टोटल 50 कैंडिडेट है जो एक्स ग्रुप में स्टैंड बाई लगा है, जिनको जो गर्ल्स है जो एक्स ग्रुप में है, उनमें से 50 कैंडिडेट है ऐसे हैं जिनका कि सिलेक्शन स्टैंड बाई से हुआ है। तो वही डाटा मैं यहाँ पे फिर सारी चीज़ें लिख के रखा हूँ। तो देखना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मतलब ऑल एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, गर्ल्स बॉयज सभी का मैं डेटा यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो एज अ प्रूफ के तौर पर पहले मैंने दिखा दिया कि मैंने वहीं से सारी चीज़ें काउंट की है। ठीक है, तो देखो जो 02/26 है, इसमें कैंडिडेट का जो है मेन से सिलेक्शन 2200 हुआ है एक्स ग्रुप बॉयज में। ठीक है, और वही 280 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एज अ बैकअप की तरह स्टैंड बाई में रखा गया है, एज अ वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं, एज अ बैकअप की तरफ पर 280 कैंडिडेट को रखा गया है। ठीक है, टोटल कैंडिडेट है 2480 जिनको कि एनरोलमेंट में नेम दिया गया है। तो उसमें से 280 कैंडिडेट है जिनका स्टैंड बाई है। तो अभी हम स्टैंड बाई वाले के ऊपर ही बात करेंगे कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, उनको जाना है या फिर नहीं। उससे रिलेटेड भाई आपके जो डाउट है, जैसे इतना कि सेफ रैंक है, स्टैंड बाई क्लियर होगा, मेरा इतना रैंक है, क्या क्या लेकर जाना चाहिए, सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड बिना स्किप किए हुए देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैंने वाई ग्रुप का बताया कि 2200 कैंडिडेट हैं जिनका कि सिलेक्शन मेन से हुआ है। वही 280 कैंडिडेट ऐसी हैं, मतलब ऐसे हैं बॉयज़ है ये तो। ठीक है ना, तो उसमें से 280 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन स्टैंड बाई से हुआ है, और टोटल 2480 कैंडिडेट है एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप गर्ल्स में 200 कैंडिडेट का सिलेक्शन मेन में हुआ है, और वही 50 कैंडिडेट का सिलेक्शन स्टैंड बाई में हुआ है, और टोटल 250 कैंडिडेट है। 250 कैंडिडेट है, ये वाला जो मैंने पीडीएफ दिखाया ना, सेम वही पीडीएफ है। इसमें देखो टोटल कैंडिडेट कितना है, 250 कैंडिडेट। ठीक है, तो वही चीज़ें है यहाँ पे भी, मैंने सारी चीज़ें डाटा सही यहाँ पे लिया है, या ये वाला डाटा सही है। ठीक है, तो 50 कैंडिडेट है जिनका स्टैंड बाई लगा है वो एक्स ग्रुप में, और 200 कैंडिडेट मेन में सिलेक्शन हुआ है। तो मेन वालों से हमें मतलब ही नहीं है कि, मतलब है लेकिन आगे मतलब है उनसे, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब जो वाई ग्रुप के मेन कैंडिडेट हैं, उनमें से 2133 बंदे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन मेन से हुआ है। ठीक है, 387 बंदे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन स्टैंड बाई से हुआ है। टोटल 2520 कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, एनरोलमेंट में नेम आया है। ठीक है, वही गर्ल्स वाई ग्रुप गर्ल्स में 285 कैंडिडेट ऐसी हैं जिनका सिलेक्शन मेन से होगा। बचे 68 कैंडिडेट जिनका कि सिलेक्शन स्टैंड बाई में गया है। टोटल जो है सिलेक्शन मेन से सिलेक्शन 4818 कैंडिडेट का हुआ है,
और स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट है 785 कैंडिडेट। ठीक है, टोटल कैंडिडेट जिनका कि एनरोलमेंट में नेम आया है वो 5603 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि इनरोलमेंट में नेम आया है। तो मैंने एक कल वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था कि आप लोग पहले अपना रैंक काउंट करो, पीएसएल से रैंक काउंट करो। ठीक है, पीएसएल से अपना रैंक काउंट करो कि आपका स्टैंड बाई में रैंक कौन सा है। तो मैंने ये वाला चीज़ें बताया था कि आप पीएसएल का जो सीरियल नंबर, ऑल इंडिया का सीरियल नंबर जो है एक्स ग्रुप गर्ल्स के लिए सीरियल नंबर 155 से स्टैंड बाई स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ से आप देखो कि फिट कैंडिडेट में आपका जो है नंबर कौन सा आ रहा है। उसके बाद 155 नंबर सीरियल नंबर जो था, उसके बाद आपका नंबर कौन सा है। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया, तो उसको एक बार देख लेना। फिर भी मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जो एक्स ग्रुप की गर्ल्स थी उनका ऑल इंडिया सीरियल नंबर 155 से स्टैंड बाई स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वही वाई ग्रुप गर्ल्स का ऑल इंडिया सीरियल नंबर 119 से स्टार्ट हो रहा था स्टैंड बाई। ठीक है, और वही एक्स ग्रुप बॉयज का ऑल इंडिया सीरियल नंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा था स्टैंड बाई। मतलब 2021 सीरियल नंबर पे जो बंदा था उसका रैंक स्टैंड बाई में पहला स्थान था। ठीक है, स्टैंड बाई का पहला स्थान उसका था। फिर वही वाई ग्रुप जो बॉयज था उसमें ऑल इंडिया सीरियल नंबर 1464 जिनका था वो स्टैंड बाई का पहला रैंक था। मतलब स्टैंड बाई वाला जो कैंडिडेट था उसका पहला स्थान था, पहला रैंक था। तो ऐसे पहले काउंट कर लो जिससे कि पता चल जाएगा कि आप कितने स्थान पे हो, आपके क्लियर होने के कितने चांसेस है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, शायद आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आ रही है, चाहे आप सब वीडियो देखते होगे, मुझे पता है भाई। क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता है और सिलेक्शन के बहुत करीब हम होते हैं तो हमारे मतलब हमें इतना वो होता है ना कि क्या बोले। क्योंकि भाई मैं समझ सकता हूँ, मैं भी इन सब फेजों से गुजर गुजर चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ भाई। ठीक है, तो मैंने ये पहले बताया कि आप लोगों को काउंट कर लेना है। ठीक है, अब भाई जो है आप लोग का डाउट होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरे इतने रैंक है। ठीक है, तो वो भी बात करेंगे। पहले मैं ऑल डेटा दिखा दे रहा हूँ, डेटा क्या है, कितने फिट है और किसको कब रिपोर्ट करना है। फिर आपके मुद्दे पे भी बात करेंगे, आपका जो भी चीज़ है सब चीज़ पे बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, सब चीज़ आपको समझ में आएगा एंड आपको क्या करना है। अब मेन बात ये है कि आपको क्या करना है। बाकी जिनका सिलेक्शन हो गया ठीक है, उनका सिलेक्शन हो गया, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, उनका बधाई, उनको बधाई। ठीक है, लेकिन आपको अब क्या करना है कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग देख लो कि जो रिपोर्टिंग होगा वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए, और आपका भी रिपोर्टिंग डेट मिला होगा कि स्टैंड बाई है, फिर भी आपको रिपोर्टिंग एक डेट मिला होगा। ठीक है, तो उस दिन कितने बंदे हैं जो रिपोर्ट करेंगे डेट के, अपने डेट के अकॉर्डिंग देख लो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपके इतने रैंक है या फिर इतने सेफ रैंक है, ये सारी चीज़ें पे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो देखो वाई ग्रुप का जो रिपोर्टिंग स्टार्ट हो रहा है वो 25 जून से स्टार्ट हो रहा है। पहले दिन 540 बंदे को बुलाया गया है, पहले दिन 540 बंदे को बुलाया गया है। 26 को कोई कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया है। ठीक है, और जो 27 जून है, 27 जून को 621 बंदे को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, 6 जून को, सॉरी 21 जून को 621 बंदे को, वाई ग्रुप वाले का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है 28 जून को 397 कैंडिडेट को बुलाया गया है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, फिर 29 जून को 575 कैंडिडेट को बुलाया गया है ज्वाइनिंग के लिए, और उसके बाद ये 30 को मतलब किसी को नहीं बुलाया गया है, और 1 जुलाई को फिर 387 कैंडिडेट को बुलाया गया है। टोटल हो गए 2520। वाई ग्रुप वाले टोटल हो गए 2520। ये देखो टोटल हो गए वाई ग्रुप वाले, ये वाले टोटल 2520 कैंडिडेट को बुलाया गया है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, जिसमें से स्टैंड बाई वाले भी हैं और ऑल इंडिया स्टैंड बाई वाले भी हैं और मेन वाले भी इसी में शामिल है। तो आपका डेट कौन सा है वो भी आप बताना। ठीक है, उसके बाद देखो गर्ल्स वाई ग्रुप का रिपोर्टिंग जो है 353 कैंडिडेट का जो है रिपोर्टिंग कब है, तो 30 जून को इनका रिपोर्टिंग है। 30 जून का रिपोर्टिंग है इनका, 353 कैंडिडेट। तो एक वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट का तो रिपोर्टिंग कहाँ है, तो बेलगामी में रिपोर्ट है। ठीक है, मेन गार्ड रूम बेलगामी में रिपोर्ट है इनका। और एक्स ग्रुप जो भी है बॉयज़ का, इनको 25 जून को 455 कैंडिडेट को बुलाया गया है। वही 26 जून को 450 कैंडिडेट को बुलाया गया है।
फिर 27 जून को 432 कैंडिडेट को बुलाया गया है। वही 28 जून को 425 कैंडिडेट को बुलाया गया है। फिर 29 जून को 438 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है। और फिर 30 को कोई किसी को नहीं बुलाया गया है। फिर 1 जुलाई को 280 कैंडिडेट को बुलाया गया है। टोटल कितने हो गए? 2480 कैंडिडेट। 2480 कैंडिडेट, ये देखो 2480 कैंडिडेट एक्स ग्रुप में है, ठीक है। फिर वही एक्स ग्रुप में जो रिपोर्टिंग हुआ है गर्ल्स का, उनका 30 जून को रिपोर्ट करने को बोला गया है 250 कैंडिडेट को, ठीक है। टोटल 5603 कैंडिडेट है। टोटल 5603 कैंडिडेट है जो स्टैंड बाई और मेन वाले मिलाकर है, ठीक है। तो आप भी इसी में शामिल होंगे। आपका रिपोर्टिंग कब है वो भी मैं बताऊंगा। आपका रिपोर्टिंग कब है उससे मतलब है। और जो इसमें वाई ग्रुप के जो कैंडिडेट है उसमें सबसे ज़्यादा कब रिपोर्टिंग है? तो 27 जून को 621 बंदों का रिपोर्टिंग है। गर्ल्स का तो एक एक दिन में ख़त्म हो गया, ठीक है। और एक्स ग्रुप बॉयज़ का सबसे ज़्यादा 455, हाँ सबसे ज़्यादा 455 यानी 25 जून को ही रिपोर्टिंग है। एक्स ग्रुप वालों का रिपोर्टिंग जिल्हाली में है और वाई वालों का रिपोर्टिंग बेलगामी में है, ठीक है। तो आप देख लिए ये डाटा है जो इस बार इस इंटेक यानी 0-26 इंटेक का स्टैंड बाई और मेन मिलाकर है और उनका रिपोर्टिंग कब है और कितने कैंडिडेट का है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोग का स्टैंड बाई में कितना रैंक है और आप लोग का जो ये कॉमन डाउट है जो कि मैंने यहाँ पे सब चीज़ नोट करके रखा है, तो इसके ऊपर भी अब बात करते हैं कि मेरा इतना रैंक है तो क्लियर होगा नहीं होगा, मेरा इतना रैंक है सेफ रैंक क्या होगा, क्या क्या लेकर जाना चाहिए, ठीक है। एक्स ग्रुप को कहाँ रिपोर्ट करना है, वाई ग्रुप कहाँ रिपोर्ट करना है, टिकट का आने जाने का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा और आपको क्या करना चाहिए, सब चीज़ पे मैं बात करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको कि लास्ट इनटेक जो था ये 13 नंबर पॉइंट कि लास्ट इनटेक जो था, सॉरी लास्ट इनटेक जो था तो उसमें कितने बंदों का जो है क्लियर हुआ था, क्लियर होने हुआ था। तो वो पहले मैं दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई वहाँ पे स्टैंड बाई भी क्लियर होता है, ठीक है। इसलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ एंड आपको फिर बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना जो नोट कर रहा हूँ, तो देखो भाई ये डाटा जो लिया हूँ मैं, ये डाटा कोई डाटा फिक्स नहीं है लेकिन इसके करीब ही डेटा था। मेरे को उतना आइडिया है कि जो है ये डाटा फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी इतने कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ था। ये कंफर्म है कि इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ था लेकिन ये डाटा फिक्स नहीं है, इसमें कुछ कैंडिडेट प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इतना कैंडिडेट आउट हुआ था और इतना कैंडिडेट जो है इस ग्रुप में पास हुआ था। तो देखो लास्ट टाइम जो टोटल मेन में सिलेक्शन हुआ था गर्ल्स का एक्स ग्रुप में 200 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था और स्टैंड बाई में 53 कैंडिडेट। टोटल इसमें एनरोलमेंट में लगभग सभी का क्लियर हो गया था, लगभग मतलब इसमें से 2-4 आउट हुए होंगे लेकिन ये तो मुझे नहीं कंफर्म पता, लेकिन इसमें से लगभग सभी का हो गया था, लगभग सभी का एनरोलमेंट हो गया। फाइनल एनरोलमेंट जो स्टैंड बाई वाले भी थे, ये स्टैंड बाई वाले 53 कैंडिडेट इनका भी हो गया था क्योंकि इनमें से अब्सेंट की गई कर दिए थे या फिर मेडिकल आउट हो गए थे, इसके वजह से इन सब का क्लियर हुआ था, लगभग क्लियर हो गया था। अब मैं कहूँ कि कंफर्म सबका हो गया था तो ये तो बात नहीं हो सकती है, लेकिन मे भी आप मान के चलो कि ये सबका क्लियर हुआ था, ठीक है। और ये जो वाई ग्रुप में जो गर्ल्स थी इनमें भी कुछ का क्लियर हुआ लेकिन कुछ आउट भी हुए थे। तो इसमें 222 कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन मेन में हुआ था और स्टैंड बाई में 65 कैंडिडेट था, ठीक है। और फाइनल लगभग इतने के करीब हुआ था 287 करीब, और एनरोलमेंट में आउट भी हुए थे कुछ कैंडिडेट जैसे कि 21 के करीब आउट भी हुए थे, ठीक है। और जो एक्स ग्रुप मेन का था 2250 कैंडिडेट स्टैंड बाई से, इस 2250 कैंडिडेट जिनका कि सिलेक्शन मेन से हुआ था और स्टैंड बाई वालों का जो सिलेक्शन हुआ था जो है 244 कैंडिडेट जिनका कि स्टैंड बाई से सिलेक्शन हुआ था, लेकिन सबका एनरोलमेंट हो गया। एक्स ग्रुप में कोई ऐसा बंदा नहीं बचा जिसका कि सिलेक्शन नहीं हुआ, सबका हो गया, कोई नहीं बचा, ठीक है। तो अगर आप भी एक्स ग्रुप से हो तो आपके स्टैंड बाई आए हैं तो भाई आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बैग उठाओ चल जाओ, मतलब चले जाओ, ठीक है। मैं बताऊंगा भी आपको जाना है कि नहीं, किसको जाना है और किसको नहीं, सब चीज़ पे बात करेंगे भाई। आप वीडियो को लास्ट तक देखना बस।
उसके बाद वाई ग्रुप जो मेन कैंडिडेट है, मेन यानी बॉयज़, उनमें सिलेक्शन हुआ था 01-26, यानी लास्ट इनटेक वाला बता रहा हूँ भाई, ध्यान से देख लो। ये लास्ट इनटेक का है जिसमें फाइनल एनरोलमेंट मेन में हुआ था। इतना एनरोलमेंट में कितने करीब आउट हुए थे, तो देखो 1628 कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन मेन में हुआ था, 495 कैंडिडेट जो स्टैंड बाई में गए थे, और टोटल एनरोलमेंट में इनका हुआ था 2123 कैंडिडेट, 2123 फाइनल एनरोलमेंट हुआ था, और 315 करीब आउट भी हुए थे। ठीक है, वाई ग्रुप में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो। इस बार इनटेक में ये तो गर्ल्स का लगभग सेम ही के करीब है, लेकिन बॉयज़ का देखो मेन में इस बार ये लास्ट इनटेक का है, 1621 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, और इस बार कितना का सिलेक्शन हुआ है वाई ग्रुप में? वाई ग्रुप में 2520, नहीं यहाँ पे देखना आना पड़ेगा ना, वाई ग्रुप ये रहा 2133 कैंडिडेट, 2133 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस बार मेने से हुआ गया, और ये 495 स्टैंड बाई पिछला बार गया था, और इस बार कितना स्टैंड बाई गया है? बस 387 ही, 387, मतलब पिछले इनटेक के कंपैरिजन में इस बार बहुत मतलब कम जो है वाई ग्रुप में स्टैंड बाई मिला है। ठीक है, तो किसका क्लियर होगा वो सारे मुद्दों पे बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को भाई लास्ट तक देखते रहना। तो ये चीज़ें आप देख लिए कि हाँ इतना कैंडिडेट फिट हुए लास्ट इनटेक में, इतना का लगभग इनरोलमेंट हो गया, फाइनल स्टैंड बाई वालों का भी क्लियर हुआ, किसमें मतलब आउट नहीं हुए और किसमें आउट हुए हैं। तो ये वाई वाले को थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इसमें से भी लगभग लगभग सभी का कह सकते हैं, लगभग सभी का यार, इतना तो आउट बहुत कम बच्चे आउट हुए हैं, फिर भी जो आउट हुए हैं उनको तो अलग ही फील हो रहा होगा। बाकी जो जिनका हो गया तो वो तो भाई बल्ले बल्ले मना रहे होंगे। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो सिलेक्शन लिए हैं तो उस हिसाब से इस इनटेक में जो इतने कैंडिडेट हैं, ये एक्स ग्रुप मेन में 280 यानी 785 कैंडिडेट है, जिनका कि एनरोलमेंट जो है एनरोलमेंट में स्टैंड बाई गया है। तो इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपके रैंक के अब अकॉर्डिंग आपके जो जनरल डाउट होंगे वो चीज़ें मैं बताऊंगा, एंड आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो दोस्त, मैं बता रहा हूँ, आपके एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, मेल, वुमेन, जो भी हो आप, ठीक है, तो एक्स ग्रुप वाले अगर आप होंगे गर्ल्स एक्स ग्रुप, और वाई सॉरी एक्स ग्रुप गर्ल्स और बॉय, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाओ, आप लोग जाओ, आपका कितना भी रैंक क्यों ना हो, आप लोग जाना। ठीक है, आप लोग जाओगे, आपका सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। ठीक है, वही वाई ग्रुप और गर्ल्स और बॉयज़, आप लोग भी जाना, लेकिन आप लोग में से कुछ आउट भी होंगे, तो ये चीज़ें आपको पहले ही माइंड में सेट करके जाना है कि इसमें से कुछ आउट होंगे, लेकिन कुछ का सिलेक्शन भी होगा। कुछ बहुत मतलब कम मात्रा में आउट होंगे, लेकिन ज़्यादा बंदे जो है आप लोग में से सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, आप लोग का एनरोलमेंट हो जाएगा। ये मैं किस बिहेव पे बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा सब चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बताया कि जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप गर्ल्स और बॉयज़, इनमें से ये 280 और 50 कैंडिडेट जो है जिनका कि स्टैंड बाई में आया है, तो आप सभी को जाना है, आप सभी को जाना है वहाँ पे एनरोलमेंट के लिए। ठीक है, आप लोग को एनरोलमेंट में मतलब ज्वाइनिंग के लिए आपको जाना है। ठीक है, और सामान में आपको ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना है। ठीक है, ये भी भाई मैं बात करूँगा कि कितना मतलब कितना सामान आपको लेके जाना चाहिए, अगर नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा फिर, और ये वाई ग्रुप सबका मैं बात करूँगा। तो मैं जो जो आपके कॉमन डाउट होंगे, जो कॉमन डाउट आपके हो सकते हैं, वो सारे डाउट्स को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। ठीक है, तो मैं अब बता रहा हूँ कि आप सभी को, मैंने बताया कि आप सभी को जाना है, आप सभी को ज्वाइनिंग के लिए जाना है। आप चाहे एक्स ग्रुप के गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, ठीक है, वाई ग्रुप के गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, सबको जाना है। देखो अब सेफ रैंक की बात करते हैं कि भाई सेफ रैंक कितना हो सकता है। आप तो लोग तो पहले भाई यही पूछोगे मुझसे कि सेफ रैंक क्या होगा। तो देखो भाई, सेफ रैंक मैं बता दूं और वहां तक क्लियर नहीं हुआ या फिर उसके आगे क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग भाई मुझे ब्लेम करोगे। इसलिए मैं ये सेफ रैंक वाला मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा कि ये, और ये बताना भी एक तरह से बेवकूफ़ी है। इसलिए ये सेफ रैंक का झंझट छोड़ो, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करेगी वहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं, वहाँ पे उपस्थित कितने होते हैं, मेडिकल में कितने अनफिट होते हैं, इसके वजह से ये सेफ रैंक वो अप डाउन हो सकता है। तो भाई मैं कोई एक डेटा बता दूं और उससे अगला वाला बंदा ये सोचे कि मेरा तो क्लियर ही नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, तो इसलिए सेफ रैंक का मैं चक्कर छोड़ रहा हूँ। सबको जाना है, सबको ज्वाइनिंग के लिए जाना है, सबको अपना एक बार आजमाना है। ठीक है, अब फिर आपका सवाल दूसरा होगा कि
मेरा रैंक इतना है तो क्या होगा। आपका रैंक कितना भी हो, चाहे आप गर्ल्स हो, बॉयज हो, एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, आप सबको ज्वाइनिंग के लिए जाना है। ज्वाइनिंग के लिए आपको जाना है। एंड सामान जो है, जो बैग पैक करते हैं, वो जो मेन कैंडिडेट जितना सामान लेके जाते हैं उतना आपको नहीं लेके जाना है। बस नॉर्मल चीज़ें जो मैं बताऊंगा बस वही चीज़ें लेके जाना। अगर क्लियर अगर हो जाता है तो क्लियर हो जाता है, तो आगे वहाँ पे क्या आपको सामान खरीदने का टाइम मिलेगा या फिर नहीं, वो सब चीज़ें आपके जो है डाउट, मैंने सब चीज़ें यहाँ पे नोट किया है। फिर भी अगर कोई डाउट बचे तो भाई आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो दूसरा डाउट है कि आपका इतना रैंक है तो क्या होगा। तो भाई रैंक का भी मैंने चक्कर छोड़ा कि आप लोग को कितना भी रैंक है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सबको जाना है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। क्या लेकर जाना है, देखो लेकर कुछ खास नहीं जाना है। जो मेन कैंडिडेट सिलेक्शन ले लिए है, मेन से जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो तो बैग पैक वगैरह करके जाएंगे, हाई फाई वाली सारी चीज़ें, मतलब पूरे झाड़ झूड़ के जाएंगे। लेकिन आपको वैसे नहीं जाना है, बस आपको नॉर्मल जाना है। जैसे आप एग्जाम वगैरह देने जाते हो नॉर्मल, सेम वैसे ही जाना है। बस आपके पास बैग में क्या क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, डीओसी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। प्लस में आपके पास जो है दो सेट जो होता है ड्रेस होना चाहिए। दो सेट ड्रेस कौन सा होना चाहिए, डिफेंस की लैंग्वेज में भाई एक मुक्ति ड्रेस होता है, मुक्ति ड्रेस, MUKTI, मुक्ति ड्रेस। ये जो है डिफेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसमें कि ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट होता है, ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट, ठीक है। तो ये मुक्ति ड्रेस बोलते हैं। तो ये लगभग दो सेट ले लेना आप। अगर आप स्टैंड बाई से हो तो बस ये दो सेट ले लेना। आप गर्ल्स भी हो तो सेम, बॉयज भी हो तो सेम, दो सेट बस इसको लेना। एंड डॉक्यूमेंट अपने सारे सही सही जो भी है डॉक्यूमेंट्स आपको सही सही ले लेना है एंड बैग में रखना है। बस ज्वाइनिंग के लिए बस इतना ही लेकर आपको जाना है। इसके अलावा आपको और भी कुछ चीज़ें हैं, बस उतना ही लेके जाना है, आपको ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं जाना है। क्योंकि आपको तो अभी फिक्स नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसलिए आपको बस इतनी ही चीज़ें लेके जाना है। ज़्यादा चीज़ें लेकर जाओगे, फिर वहाँ पे जाओगे अगर नहीं हुआ तो फिर उस चीज़ को रिटर्न भी लेकर आना होगा। तो इस चीज़ों से पहले ही बच जाओ। इसलिए आपको बस डॉक्यूमेंट, आपको सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंट एंड दो सेट, ये मुक्ति ड्रेस बोलते हैं डिफेंस की लैंग्वेज में, जिसको कि ब्लैक एंड ब्लैक जो होता है पैंट होता है एंड व्हाइट शर्ट होता है। तो ये दो सेट ले लेना। दो सेट या तो आप सिलवा सकते हो या फिर जो है मार्केट से बाई कर सकते हो, ये रेडीमेड भी मिलता है। तो कोशिश करना रेडीमेड ही खरीदना भाई, पैसे खर्च करने की जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये मुक्ति ड्रेस जिसको कि ब्लैक पैंट एंड वाइट शर्ट होता है, ये ले लेना दो सेट, बस इसी को लेना है। बाकी आप नॉर्मल जो घर पे जो पहनते हैं वो ड्रेस ले लेना, बाकी चेंज करने के लिए वही काफ़ी है। बाकी आपको दूसरा चीज़ें नहीं लेना है, बस यही चीज़ें। बाकी आप लोग को जो है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, घर वालों को या फिर गांव वालों को क्या बता के जाएं। और अगर बता के जाते हैं कुछ कि हाँ ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पे अगर नहीं होता है तो बेइज्जती हो जाएगी गाँव में। तो भाई आपको नॉर्मल जाना है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो गया तो भाई आप सबको पता चल जाएगा, और नहीं हुआ तो भाई गाँव में हल्ला हो जाता है। गाँव में, गाँव देहात से भाई मैं भी गाँव देहात से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए भाई मैं ये सब चीज़ें समझ सकता हूँ। तो इसलिए भाई आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। घर में एक दो आदमी को बस बताओ कि हाँ जा रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है। तो घर में ज़्यादा मतलब किसी को कुछ नहीं बताना है। नॉर्मल जैसे एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, बस वैसे ही बैग रखो नॉर्मल। उसके बाद जो है आप उसमें डॉक्यूमेंट्स और ये दो सेट ड्रेस, बस इसको लेके चले जाना है। बाकी एक्स ग्रुप बॉयज़ और गर्ल्स को कहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो एक्स ग्रुप वाले जितने भी हैं, आप लोग ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड किए होगे तो उसमें लिखा होगा कि जिलहाली में आपको रिपोर्ट करना है। कितने बजे, तो 4 या 5 बजे सुबह में रिपोर्ट करना है। 4 बजे या फिर 5 बजे ऐसे है, तो लगभग 1 घंटे पहले ही आप रिपोर्टिंग के लिए मेन गार्ड रूम जो जिलहाली स्टेशन है वहाँ पे आपको पहुँच जाना है, ठीक है। तो इससे पहले आपको क्या होगा कि जब आप मान लो कि ये जो डेट है, कि मान लो ये जो एक्स वाले हैं यहाँ पे, एक्स वाले जिनका की रिपोर्टिंग है, मान लो 25 को रिपोर्टिंग है, तो एक दिन पहले ही आपको किसी हालत में वहाँ पे पहुँच जाना है। टाउन में पहुँच जाओ या फिर नियरेस्ट स्टेशन के पास पहुँच जाओ जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, उसके नियरेस्ट पहुँच जाओ। वहाँ पे होटल मिल जाता है, होटल वगैरह लॉज वगैरह मिल जाता है, आप वहाँ पे रुक सकते हो। सेम गर्ल्स का भी है कि आपको, आपका तो रिपोर्टिंग 30 को है, तो 30 से पहले यानी 29 को ही
मतलब पहुंच जाना है, 29 या फिर 28 को ही पहुंच जाना। जितना पहले पहुंचोगे आपके लिए एक फायदेमंद चीज़ ये रहेगा कि आप वहाँ पे रिलैक्स कर लोगे, क्योंकि जाना ट्रेन से है, ट्रेन कभी डिले भी हो सकती है, हो सकती है क्या भाई, हो ही रही है अभी के टाइम ऑल ट्रेन मतलब डिले हो रही है, टाइम से कोई ट्रेन अभी नहीं चल रही है, ठीक है। तो 1 दिन 2 दिन पहले पहुंच जाओ, रिलैक्स हो जाओगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें फ़ायदा इसलिए करेगी कि अगर आपका एनरोलमेंट होता है स्टैंड बाई से, अगर क्लियर होता है तो मेडिकल होगा, तो मेडिकल में आप मतलब कंप्लीटली जो है आपका मेडिकल रिपोर्ट सही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 1-2 दिन पहले ही चले जाओ, वहाँ पे होटल वगैरह मिल जाता है, वहाँ पे रुक सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि आप लोग जो है 1-2 दिन पहले पहुँच जाना, ठीक है। वैसे ही वाई ग्रुप वाले जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है जिनको कि रिपोर्ट करना है बेलगामी में शामड़ा जो है बेलगामी है, वहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो इन लोगों को 5 बजे या 4 बजे रिपोर्ट करना है, तो सेम इनको भी 4 से 5 बजे जो है रिपोर्ट करना है। तो इनको 1 से डेढ़ घंटे पहले वहाँ पे स्टेशन पे पहुँच जाना है। सुबह जब ये बोले हैं उससे 1 डेढ़ घंटे पहले पहुँच जाओगे तो वहाँ का माहौल वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाता है, ठीक है। तो 1 से डेढ़ घंटे पहले पहुँचना, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रखना एंड जो ड्रेस वगैरह मैंने बताया उसको भी बैग में रखना। अगर आप स्टैंड बाई वाले हो, तो मेन वाले हो तो भाई तो कोई बात ही नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अब भाई ये मैंने बता दिया वाई ग्रुप वाले को जो है शामड़ा बेलगावी में रिपोर्ट करना है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप भी सेम आपका जब रिपोर्टिंग है उससे 1 दो दिन पहले पहुँच जाना, वहाँ पे होटल वगैरह लेके रुक जाना, ठीक है। फ्रेश हो जाओगे, जिससे कि अगर एनरोलमेंट हो जाता है तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन में जो मेडिकल होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर वो क्लियर हो गया तो भाई तो फिर बल्ले बल्ले तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। फिर आगे की बातें होगी, जो सामान वगैरह का होगा वो भी मैं बताऊंगा। मैंने सारे डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर करेंगे, यहाँ पे मैंने सब चीज़ें लिख के लाया है, ठीक है। अब भाई आप लोग को टिकट करा लेना है, टिकट करा लेना है आप लोग को जो है जाने का भी टिकट कराओ, आने का भी छोड़ो। पहले पहले जाने का देखो, जाने का भी टिकट करा लो। अपने नियरेस्ट स्टेशन जो भी है वहाँ से देखो, एक ट्रेन मिल रहा है तो एक ट्रेन करा लो। डायरेक्ट ट्रेन मिल रहा है वहाँ का, जैसे कि ये एक्स ग्रुप वाले हैं तो एक्स ग्रुप का डायरेक्ट ट्रेन मिल रहा है तो एक्स ग्रुप वाले डायरेक्ट ट्रेन करा लो, टिकट बुक करा लो। वाई ग्रुप वालों अगर डायरेक्ट मिल रहा है तो डायरेक्ट करवा लो। वहाँ के नियरेस्ट स्टेशन है जो वहाँ तक का टिकट करा सकते हो, या फिर वहाँ नहीं मिल रहा है तो पुणे चल जाओ, पहले पुणे चले जाओ और वहाँ से फिर वहाँ से बेलगामी चले जाना वाई ग्रुप वाले। और ये जो है एक्स ग्रुप वाले, तो वहाँ का नियरेस्ट स्टेशन जो है यशवंतपुर करके है। एक्स ग्रुप वाले जिलाहाली में यशवंतपुर करके है, और यहाँ पे बेलगावी कोई स्टेशन है, मेरे को तो एग्जैक्ट नहीं पता, पर देख लेना यार। और टिकट करा लो। देखो टिकट कराने से फ़ायदा ये रहेगा, अगर आप जो है जो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, वाई ग्रुप वाले जो कैंडिडेट है बॉयज़ वाले, लगभग बॉयज़ तो सभी के एक्स हो या फिर वाई हो तो शायद अकेले ही जाएंगे, सब अकेले जाते हैं। लेकिन उनमें से अगर कोई है जो पेरेंट के साथ जाना चाहता है तो भाई जा सकते हैं, ठीक है। तो टिकट करा लो। टिकट का जो है अगर आप पेरेंट्स के साथ टिकट कराओगे तो उसमें से सिर्फ कैंडिडेट का ही पैसा रिफंड आता है, कैंडिडेट का ही रिफंड आता है। अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो भाई बल्ले बल्ले, अगर नहीं भी क्लियर होता है तो आपके स्टैंड बाई वाले में आप कैंडिडेट जो होंगे, आप जो टिकट कराए होंगे उसका पैसा रिफंड मिल जाएगा। कैंडिडेट का पैसा रिफंड मिलेगा, पेरेंट्स का नहीं, ठीक है। तो ये भी सुन लो, ठीक है। तो जाने का भाई टिकट करा लो अभी से ही, क्योंकि अब टिकट नहीं मिलने वाला है। टिकट भाई वो हो जाता है, सब बुक हो जाता है, इसलिए भाई टिकट अभी से ही करा लो, ठीक है। अब भाई बात करते हैं 8वां पॉइंट, भाई आपका आपको पैसा कितना लेके जाना चाहिए एंड उसके साथ क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो देखो भाई, पहले तो मैंने बताया कि ये अपने पास एक बैग वगैरह लो। बैग जो नॉर्मल आप बैग यूज करते हो, बैग में बस डॉक्यूमेंट्स अपने सही रखो। जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया है, उसको उसमें पैक करो। फिर 2 सेट ये मुफ्ती ड्रेस जो ब्लैक पैंट होता है एंड वाइट शर्ट होता है, इसको पकड़ो, मतलब इसको रख लो। और पैसा आपके पास कैश लगभग 5 से 7 हज़ार के करीब आपके पास कैश होना चाहिए। 5 से 7 हज़ार कैश रखो। उसके साथ आप एटीएम रख सकते हो। आपके पास अगर एटीएम नहीं है तो घर वालों का किसी का एटीएम रख लो। अगर क्लियर हो जाता है तो बाकी सारी चीज़ें हो गई, जो खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो आप वहाँ से एटीएम से यूज करके आप खरीद सकते हो। कैश वगैरह जहाँ पे नगद पे करना रहेगा वहाँ पे आप कैश से कर देना एंड जहाँ पे एटीएम वगैरह यूज करना होगा तो वहाँ पे एटीएम यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास एटीएम नहीं है
तो भाई आप फैमिली मेंबर में किसी का हो एटीएम तो लेके जा सकते हो, नहीं है तो भाई कैश ही लेके जा सकते हो, ये भी आपके लिए हो सकता है। तो कैश तो मिनिमम आपके पास 5 से 7 हज़ार रुपये कैश होना चाहिए एंड साथ में आप एटीएम लेके जा सकते हो, बस यही चीज़ें है, ठीक है। और अब भाई बात करते हैं, अगर गए वहाँ पे और नहीं हुआ तो गाँव में तो बेइज्जती हो जाएगी, ये भी भाई बात है। इसलिए मैंने बताया कि भाई आपको नॉर्मल बताना है, मतलब नॉर्मल जाना है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो गया तो भाई सबको पता चल गया, और नहीं नहीं हुआ तो भाई गाँव में भी किसी प्रकार की बेइज्जती नहीं होगी, किसी को बताओगे ही नहीं तो, ठीक है। इसलिए नॉर्मल जाना है, ज़्यादा ढिढोरा पीटना नहीं है। जैसे वो जैसे सेलेक्ट हुए हैं, जिनका सिलेक्शन मेंस हुआ, तो वैसे आपको ढिढोरा पीट के नहीं जाना है, बस नॉर्मल जाना है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं भी आज तक जितना भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ, चाहे फिजिकल मेडिकल जो भी देने जाता हूँ, आज तक मेरे घर वाले को ही नहीं पता रहता है कि मैं कहाँ जाता हूँ, बस बोल देता हूँ एग्ज़ाम देने जाना है। और मैं इस बार मेडिकल भी फिट हूँ नेवी में, तो मेरे घर वाले भी नहीं जानते कि मैं मेडिकल फिट हूँ। तो भाई नॉर्मल बता के जाना, गाँव गाँव वाले को तो छोड़ो, मेरे घर वाले भी नहीं जानते, इसलिए ऐसे ही नॉर्मल जाना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट है, अगर नहीं हुआ तो टाइम, मनी और जो एफर्ट्स है ये सब तो बर्बाद हो जाएगी। ये भी कहोगे भाई अगर गए, हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ, अगर स्टैंड बाय क्लियर नहीं हुआ तो भाई टाइम, एफर्ट्स सब चीज़ बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपके लिए एक शब्द बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा ये तो बोल रहे हो कि भाई मेरा सब चीज़ बर्बाद होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं गए तो ये बर्बाद हो गया। लेकिन बर्बाद तो ऐसे भी सब चीज़ हो रहा है। तुम जो फेज़ 2 प्रिपरेशन किए, फेज़ 2 क्लियर किए, स्टेज 1 किए, क्लियर किए, उसके बाद मेडिकल क्लियर किए, मेडिकल के बाद अगर री-मेडिकल मिला तो वो भी क्लियर किए, तो ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर आपके मन में ये चीज़ रहेगा कि सब चीज़ बर्बाद हो गया, फिर एक लास्ट स्टेप था जिसको भी मैंने छोड़ दिया। अगर बाय चांस समझो कि ये हो गया, और बाई चांस समझो कि अगर गए वहाँ पे, नहीं मतलब नहीं, आप नहीं गए, और बाई चांस आपके जो ग्रुप रहे हैं उसमें वैकेंसी खाली चली जाती है, या फिर बच्चे कम प्रेजेंट होते हैं, तो आपको तो एक मलाल ये रहेगा कि काश मैं उस दिन चला जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इस मलाल को मन में ना रखते हुए भाई आपको जाना है, आपको किसी भी, मतलब आपके कितने भी मार्क्स हैं, मतलब आपका कितना भी रैंक है, भाई आपको जाना है। अगर क्लियर हो गया तो भाई आपके मन में ये मलाल तो नहीं रहेगा कि मेरा, अगर मैं चला नहीं, मैं अगर नहीं गया रहता तो मेरा हो जाता। ये सारी चीज़ें होती है भाई। देखो, मेरा सुनोगे तो भाई मैं हर एयरफोर्स का हर इनटेक देता हूँ, चाहे वो 01 25 था, 02 25 था, 26 था, 02 26, 01 26, सब इनटेक दिया हूँ, और सब में मैं मेडिकल आउट हूँ। और मैं इस भरोसे से हर इनटेक देता हूँ कि काश मेरा अगला इनटेक में मेरा मेडिकल क्लियर हो जाए। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं एग्ज़ाम्स हर देता हूँ, हर एग्ज़ाम्स भी क्लियर करता हूँ। वैसे ही आपको ये भी सोच के चलना है कि भाई अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, ये तो नहीं मन में मलाल रहेगा कि मैंने मतलब नहीं किया। हर आपको प्रयास करना है, हर संभव प्रयास करना है जो आपसे हो सकता है। तो भाई ये चीज़ें आपको करना, अगर देखो भाई तुम जाओगे तो भी, तो ये जाओगे तो भाई अगर क्लियर हो जाएगा तो बल्ले-बल्ले, नहीं होगे तो ये सोच रहे हो कि मेरा टाइम, पैसा, मनी, एफर्ट सब बर्बाद होगा। तो ये 2 चीज़ ऐसे भी बर्बाद हो रही है अगर नहीं भी जाओगे तो। जैसे कि तुम मेडिकल, फिजिकल, स्टेज 2 मेडिकल, री-मेडिकल सब चीज़ पास किए जो, तो ये भी तो बर्बाद हो रहा है ऐसे। तो इससे अच्छा एक स्टेप और है, उसको भी देख लेते हैं। अगर हो गया तो भाई मज़ा ही मज़ा होगा, ठीक है। इसलिए भाई इसको भाई ध्यान में रखते हुए भाई इसको भाई छोड़ना और जाना। भाई आपके कितने भी रैंक हो भाई जाना। 100 वाले हो तो भाई आपका तो कन्फर्म होगा, मतलब होगा ही होगा, और वाई वाले हो तो होगा आपका भी, लेकिन आप में से कुछ जो है कैंडिडेट आउट भी होंगे, ये भी भाई सच्चाई है, इसको भी मान के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर क्लियर हो गया तो आगे क्या होगा? क्लियर हो गया तो आगे क्या होगा? ये आपके डाउट होंगे कि क्लियर हो गया और हम तो सामान भी नहीं ले जा रहे हैं, बस ये 2 चीज़ डॉक्यूमेंट और ये ड्रेस वगैरह लेके जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया तो भाई आगे का ये सीन है कि आप वहाँ पे जो है सामान जो होता है ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो बैग पैक करके जो कैंडिडेट जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको बाई करनी होती है, तो वो आप वहीं से बाई कर सकते हो। वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था रहती है, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। बस इसलिए मैंने बोला कि एटीएम लेके जाना और कैश कुछ लेके जाना, कैश कैश तो वहाँ पे लगेगा, तो कैश दे देना एंड एटीएम से आप जो है आगे की सामान खरीद सकते हो। और जो
ये होता है कि फ़ोन वगैरह लेके जाना, तो भाई आप एक स्मार्टफ़ोन ही ओनली लेके जाना। बाकी अगर क्लियर हो जाता है तो वहाँ पे कीपैड फ़ोन की व्यवस्था होती है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। जिससे कि है आप आगे घर वालों से बात कर सकते हो, अगर पैसे की ज़रूरत है तो पैसे भी मंगवा सकते हो। जो एटीएम आप लेके जाओगे उस एटीएम में पैसा और डलवा लेना, जिससे कि सामान खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत ना होगी। तो क्लियर होगा, तो ये सीन है। ठीक है। अब स्टैंड बाय क्लियर होना किस पे डिपेंड करता है, ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर किस पे डिपेंड करता है, क्लियर डिपेंड करेगा वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो कितने अब्सेंट हो रहे हैं। अब्सेंट कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कि आप लोग का स्टैंड बाय क्लियर कितना होगा। ठीक है। और जो है जो कैंडिडेट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो प्रेजेंट कैंडिडेट है उनमें से कितनों का मेडिकल जो है क्लियर नहीं होता है। मेडिकल मेडिकल अगर क्लियर नहीं होगा तो इस पे भी ये डिपेंड करेगा कि आपका स्टैंड बाय क्लियर होगा। और ये एब्सेंट होंगे तो इस पे भी डिपेंड करेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों भाई होगा इस इनटेक में। इस बार भाई देखना, इस इनटेक में होगा ये चीज़ें। एब्सेंट होंगे बंदे, और ये मेडिकल में भी कुछ बंदे आउट होते हैं, हमेशा आउट हुए हैं, इस बार भी होंगे। मैं लास्ट इनटेक का भी बता रहा हूँ कि लास्ट इनटेक में कितने बच्चे आउट हुए थे और एब्सेंट हुए थे, वो भी चीज़ें कुछ मेरे पास डेटा है तो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो देखो ये लास्ट इनटेक का जो मैंने अभी 13वां पॉइंट बताया कि लास्ट इनटेक में कितना क्लियर हुआ, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाया कि लास्ट इनटेक का जो है ये लगभग इतने के करीब जो है, ये इतने इतने थे, तो इसमें से लगभग इतने के करीब जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। बाकी जो है आउट भी हुए थे, आउट भी हुए थे। तो यही कुछ सच्चाई है। तो देखो भाई लास्ट इनटेक का जो पहला दिन रिपोर्टिंग था, जैसे कि इस बार रिपोर्टिंग कितना दिन को है, कितना को है, जैसे ये वाई ग्रुप वाले हैं, गर्ल बॉयज़ है, और ये वाई ग्रुप बॉयज़ 540 है, और एक्स ग्रुप जो बॉयज़ है 455 कैंडिडेट है। तो ऐसे ही लास्ट इनटेक में कुछ करीब था, इसी करीब जो रिपोर्टिंग था उनमें से पहला जो दिन रिपोर्टिंग था उस दिन भाई 60 से 65, पहले दिन ही भाई 60 से 65 एक्स और वाई दोनों का मैं बता रहा हूँ, लगभग 60 के करीब, 50-60 के करीब मान के चलो भाई। इतने करीब भाई पहले ही दिन ऑब्सेंट हो गए, पहले ही दिन इतने ऑब्सेंट हो गए। उसमें से जो बच्चे, उसमें से 8-10 मेडिकल में भी आउट हो गए, मेडिकल में भी भाई आउट हुए थे। तो लगभग मान के चलो 70 कैंडिडेट तो ऐसे ही आउट हो गए भाई। 70 कैंडिडेट तो ऐसे ही आउट हो गए, 50-60 भी मान के चलो, 50-60 भी। देखो भाई ये एग्जैक्ट डेटा मेरे को नहीं पता है, लेकिन लगभग इतने डेटा मेरे को पता है भाई, क्योंकि भाई मेरा दोस्त भी ज्वाइनिंग पे गया था तो उसने मेरे को मैसेज किया था। तो इतना डेटा भाई था। लगभग 50 बंदे जो है पहले दिन ही एक्स ग्रुप में भी अब्सेंट कर गए और वाई ग्रुप में भी अब्सेंट कर गए। तो एक्स ग्रुप में अब्सेंट कर गए 50 बंदे, तो जिनका रैंक मैं बताया यहाँ से जब काउंट किए हो गए, यहाँ सीरियल नंबर से कि आपका रैंक कितना है, तो यहाँ से जब 50 बंदे आउट हो गए पहले दिन, 50-55 मतलब 60-70 कह सकते हैं, जितना बंदे भी आउट हुए उन सबका तो फिर जो उसके जो इतने रैंक के अंदर आ रहे हैं, स्टैंड बाई इतने रैंक के अंदर आए, उनका तो सिलेक्शन हो गया, उनका एनरोलमेंट हो गया। तो वो तो भाई खुश हो गए। तो ऐसे भाई हर दिन होता है। जैसे कि ये रिपोर्टिंग है, फर्स्ट डे जैसे रिपोर्टिंग है यहाँ पे एक्स ग्रुप वालों का, ओ या फिर वायु वालों का फर्स्ट डे है 540, ये वायु वालों का है 540। तो इसमें से भी बंदे जो है अब्सेंट होंगे, कुछ मेडिकल भी आउट होंगे, वो भी मैं बताऊं, मतलब आगे बताऊंगा कि किस वजह से जो है अब्सेंट होंगे, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। और ये सब दिन भाई बंदे जो है अब्सेंट होते हैं, चाहे वो एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, लगभग हर में कैंडिडेट जो है अब्सेंट होते हैं। इसका भी रीजन भी एक है, तो रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो चलो अभी ये आगे का पॉइंट भाई जान लेते हैं, क्लियर होने के चांसेस कितने होने पे जाना चाहिए। ठीक है। देखो अगर 50-50 भी चांसेस है ना, 50-50 भी कि हाँ मेरा हो जाएगा, नहीं होगा, तो भाई 50-50 भी चांसेस है तो भाई आपको जाना चाहिए, एक बार आपको आजमाना चाहिए अपनी किस्मत को। अगर हो गया तो भाई बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो भाई कोई बात ही नहीं, फिर से हम तैयारी करेंगे और क्या। और रही बात पैसा और एफर्ट्स का, भाई मैं बताया कि आप बोलोगे कि बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद ऐसे भी हो रहा है वो चीज़ें। तो आपको आपके मन में ये मलाल नहीं रहना चाहिए। और अगर बाई चांस तुम नहीं गए और तुम्हारे से ज़्यादा रैंक वालों का जो स्टैंड बाई में है उसका क्लियर होगा, तो फिर तो आपको मन में ये मलाल रह गया कि काश मैं उस दिन चला जाता, मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो तो मन में ये मलाल ना रहे, इसलिए भाई आपको जाना है। ठीक है। 50-50 चांसेस है, 40% भी चांसेस हो, तो भाई जाना है। जाना है तो जाना है, बस एक बार आपको लास्ट देखना है, क्योंकि यही चीज़ है लास्ट। ये हो गया तो भाई आपका ज्वाइनिंग है, नहीं हुआ
तो भाई फिर से आपको तो वैसे भी करना है। अगर नहीं भी गए तो फिर से तुम भाई एग्जाम का तैयारी करोगे, फिर से फेज टू क्लियर करोगे, फिर से मेडिकल करोगे, करना फिर वैसे भी है। और यहाँ अगर जाओगे, अगर हो गया तो भाई ठीक है, नहीं हुआ तो फिर तो वैसे भी करना है। इसलिए जाना है, जाना है। कितना भी चांसेस हो, 50-50% भी है तो भाई किस्मत आजमाना है, रिस्क लेना है भाई, रिस्क लेना है। रिस्क लेना सीखो मेरी तरह। मैं भाई, मैं जानता हूँ कि मैं एसएससीजीडी में, मैं मुझे पता था कि मैं एसएससीजीडी में हाइट आउट होऊंगा। मुझे पता था कि मेरा हाइट नहीं है, फिर भी मैं एसएससीजीडी हाइट का फिजिकल देने गया था, क्लियर हो गया, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था। फिर भी मैं एग्जाम इसका फिजिकल देने गया, तो इससे क्या होता है भाई, अनुभव होता है कि हाँ भाई मैंने फिजिकल भी इसका क्लियर किया है, मेडिकल भी क्लियर किया है, और सब चीज़ भी देखा है। मतलब ऐसे होता है अनुभव, तो आपके पास तो सब चीज़ का एक्सपीरियंस है, सब चीज़ क्लियर करके तो आप एक बार ज्वाइनिंग पे जाओगे तो वहाँ के जो भी सीन है, जो भी वहाँ पे प्रोसेस होता है, एक बार वो सारी चीज़ें तो आप देख पाओगे, जिससे अगर अगला बार हो जाओ तो आप अगर जाओ तो किसी प्रकार की दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो ऐसे भाई रिस्क लेना है, रिस्क लेके एक बार जाना, देखना हो गया तो ठीक है। क्या हमें जाना चाहिए? आप ऐसे भी बोलोगे कि भाई हाँ हमें जाना चाहिए, नहीं भाई जाओ यार। कितने भी चांसेस है, मतलब कितने भी रैंक है भाई, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इतने से इतने सेफ रैंक वाले सेफ है, क्योंकि इसमें मैं अगर बोल दिया, अगर इसमें नहीं हुआ या फिर इससे ज़्यादा हो गया तो भाई आप लोग ब्लेम करोगे। इसलिए भाई ये इसको छोड़ो, तुम हारे कितने भी रैंक हो भाई तुम जाओ। अगर हो गया तो बल्ले-बल्ले, नहीं है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जाना है कि नहीं, ठीक है? वैसे भी सब चीज़ बर्बाद हो रहा है। एक चीज़ बार और देख लेते हैं, और कुछ खर्चे खर्चे तो आप लोग यहाँ तक तो सब चीज़ कर ही दिए हो, फिर और एक बार खर्च करने में क्या जाता है, ठीक है? तो इसको भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है? अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? ये भी आपके सवाल हो सकते हैं कि मैं अगर आपकी जगह होता, तो भाई मैं बताया ना, जैसे कि मैं ऑल इंटेक देता आता हूँ, इस बार वाला इंटेक भी दिया था, लास्ट इंटेक भी दिया था, उसके लास्ट वाले भी दिया था, उसके लास्ट वाले भी दिया था, मेडिकल आउट सब में, फिर भी मैं अगला इंटेक इसलिए देता हूँ कि काश मेरा इस बार हो जाए, इस बार मैं मेडिकल फिट हो जाऊँ, ठीक है? तो हर इंटेक में मैं देता हूँ, उस हिसाब से मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ज़रूर जाता, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना होता, लेकिन मैं जाता। एक बार इससे तो मेरे को पता चलता कि क्या होगा यहाँ पे, क्या सीने होती है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, एक चीज़ तो देख सकता, तो मैं ये चीज़ें तो महसूस कर सकता, मैं चीज़ें ये देख सकता, जिससे आने वाले दिनों में अगर मेरा नेक्स्ट बार अगर सिलेक्शन भी हो जाता है तो ये चीज़ें मुझे लास्ट बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट जाऊँगा बिना किसी से कुछ पूछे, बिना किसी की मतलब बिना किसी डाउट के, ठीक है? इसलिए अगर मैं आपकी जगह होता तो भाई जाता, और आपको भी जाना है भाई। आप एक्स ग्रुप वाले हो तो भाई आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको जाना है तो जाना है, आपका क्लियर भी होगा, ठीक है? और वाई वाले हो तो भाई आपको भी जाना है, आप में से भी बहुतों का क्लियर होगा, लेकिन ये भी आप सच्चाई है कि उसमें से आउट भी होंगे। तो दोनों को भाई ध्यान में रख के जाना है, और ऐसा नहीं है कि भाई कुछ सोचेंगे कि जब आउट ही होना है तो क्या फ़ायदा जाके, भाई तो ये चीज़ अगर आप सोच रहे हो तो वैसे भी उसका कोई मतलब सेंस नहीं है उसका सोचने का, क्योंकि अगर इतना सोचना हम होता तो भाई आप फिजिकली और इसका जो प्रोसेस है वो किया ही क्यों, जब सिलेक्शन ही ना होता। तो ऐसे भाई सोचना नहीं, आपको जाना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट में भाई मैंने इससे रिलेटेड सेपरेट एक वीडियो बनाया, तो प्लेलिस्ट एक बनाया है मैंने, प्लेलिस्ट आप जाके जो है चैनल पे जाके चेक करो, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी है वीडियोस जो भी है आप लोग देख लो। डॉक्यूमेंट्स में लगभग क्या लगेगा यार, 10th-12th का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, और क्या लगेगा, बस इसी से रिलेटेड है। उसमें मैं फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो वो चीज़ें आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। एंड सबसे पहले आप लोग टिकट बुक कराओ, टिकट बुक करा लो, एंड टिकट का भाई फोटो कॉपी 3 से 4 ब्लैक एंड व्हाइट जो भी है कलर करा के लेके जाना, जिससे क्या है कि आप क्लेम कर सको कि मुझे टिकट का पैसा चाहिए, क्योंकि भाई हम इतना रिस्क लेके आए हैं, भाई मुझे पैसा चाहिए, एक तरफ का ही पैसा मिलेगा भाई, इधर से जाओगे तो उसका पैसा मिलेगा, उधर से आने का पैसा एयरफोर्स नहीं देगी, ये नहीं देगी इधर वाले को, इधर वाले का पैसा सिर्फ जाने का पैसा आईएएफ जो देगी, उसमें सिर्फ आपको देगी, आपके पेरेंट्स को नहीं देगी। तो ये कुछ सीन है आपके टिकट का, तो टिकट का भी फोटो कॉपी आप लेके जाना, तो पैसा आपको मिलेगा। लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा, जो पीओपी होता है, पीओपी से कुछ दिन पहले आपका पैसा आ जाता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको जाना है, पैसा आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा ही नहीं करना है, बस नॉर्मल पैसे खर्चे करने हैं,
जैसे कि ये ड्रेस में खर्च किए और कुछ पैसे लेके जाने हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो भाई आपके पैसे खर्च भी नहीं होंगे, और जो टिकट का पैसा है वो तो भाई वापस मिल ही जाएगा। तो ये भी नहीं सोचना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि मेडिकल के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर होकर रहना है भाई। आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा स्टैंड बाई है तो मैं कुछ भी ऐसे कर लूँ और ज्वाइनिंग से पहले कोई फ्रैक्चर वगैरह कर लूँ, तो भाई ऐसा आपको नहीं करना है भाई। आप स्टैंड बाई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप एक बार जाओ और मेडिकली प्रिपेयर भी रहना। क्योंकि जैसे ही ये मेन वाले कैंडिडेट हैं, जैसे ये वाले कैंडिडेट हैं मेन में, जिनका कि मेन में हुआ है, इनमें से कोई भी आउट होता है तो सिलेक्शन फिर इनमें से होगा। इनमें से कोई आउट होता है, एब्सेंट होता है तो सिलेक्शन इनमें से होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जाना है और मेडिकली प्रिपेयर भी रहना है। सब चीज़ क्लियर, आपको सब चीज़ आपके पास सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें से आउट हुए तो आप में से सिलेक्शन होगा। तो अगर आप भी मेडिकल आउट रहोगे, मतलब आपको भी मेडिकल में दिक्कत रहेगा, तब फिर तो आप भी आउट हो जाओगे। इसलिए आपको मेडिकली प्रिपेयर रहना है। जैसे इधर से एब्सेंट करेंगे और अनफिट होंगे, इधर सिलेक्शन होगा, इसलिए सब चीज़ आपको जो है मेडिकली प्रिपेयर होके रहना है, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ को किसको जाना चाहिए? देखो, गर्ल्स एक्स ग्रुप से हो या फिर एक्स ग्रुप से गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, बॉयज़ और गर्ल्स, ये तो भाई सेफ है, लगभग सेफ है भाई। आप लोग जाना, आप लोग में से लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वाई ग्रुप जो है गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़, इसमें से भी कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ का, ज़्यादातर का सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादातर का सिलेक्शन होगा। और जो है कुछ कुछ आउट भी होंगे, कुछ आउट होंगे भाई, ये चीज़ सच्चाई है। कुछ आउट भी होंगे। लास्ट इंडिया का मैंने ये दिखाया ना भाई, कौन सा था, एक सेकंड नीचे देखो। हाँ देखो, एक्स वाले लगभग सभी का क्लियर हुआ था, वाई में कुछ आउट हुए। तो सच्चाई ये है भाई, आपको जाना है एंड इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होके भी जाना है कि हम अगर आउट भी होते हैं तो हमें किसी प्रकार की मलाल नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये सोच के भी जाना है, चांसेस कितने भी हो आपको जाना है। क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो भाई कोई बात ही नहीं, फिर से तैयारी करो। यही चीज़ है और ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद कोई मतलब प्रोसेस भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ भी कर लेना चाहिए एक बार। जैसे सब चीज़ प्रोसेस किए, जैसे फेज 2 किए, फेज 2 भी आप लोग जब दे रहे थे तो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, क्या चांसेस है, लेकिन क्लियर किए ना। सेम उसी तरह इसको भी जाओ। अगर आपको लगता है कि चांसेस होगा नहीं होगा, क्लियर क्या होगा क्या नहीं, भाई एक बार तो देख तो लो। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई कोई बात ही नहीं है, फिर से तैयारी करो। ये तो हो सकता है ना, तो भाई जाना, कोई बात नहीं है, जाना भाई। क्लियर हो गया तो ठीक, नहीं है तो भाई कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जाना भाई। भाई ये नहीं सोचना है कि नहीं जाना है, जाना है भाई। पैसा मिल जाएगा आपको रिफंड में, जो एक्स जो है आपके जाने का खर्चा है वो तो मिल जाएगा। उधर से आने का है भाई, आ जाओगे। ट्रेन का जो जनरल हो, जनरल से भाई क्या स्लीपर करा लेना, स्लीपर से कुछ खर्चे लगेंगे। एक तरफ का भाई आईएफ दे ही रही है, एक तरफ अपने से दे दो, और इधर जाओगे तो भाई घूम फिर भी लोगे। तो भाई जाना है यार, जाना है। मैं तो भाई सोचता हूँ जाना है, चाहे जो हो, आउट हो या ना हो, क्लियर हो ना हो, भाई जाना है तो जाना है। अगर मैं आपके जगह होता तो भाई जाता। काश मैं मेडिकल फिट रहता तो मेरा तो भाई वैसे भी मेरा तो सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मेरा रैंक था 20 भाई, बिहार से मेरा रैंक 20 था। अगर मैं मेडिकल फिट रहता भाई मेरा तो ज्वाइनिंग हो जाता। लेकिन अगर मैं बाई चांस स्टैंड बाई वैसे आता नहीं, लेकिन आ जाता तो भी मैं तो जाता भाई। आप हो चाहे आप मानो चाहे ना मानो, मैं तो जाता भाई। मैं वाई ग्रुप से था भाई, बिहार से, और मेरा रैंक 20 था। रैंक 20 था, इस बार 20 था। लास्ट टाइम भी मैं 90 के करीब था, 19 वन 19 या 90 भाई, याद नहीं है भाई, पर इसी करीब था मेरा। लेकिन इस बार तो भाई 20 था, बिहार रैंक 20, ठीक है। पर मैं मेडिकल आउट हूँ, पर कोई बात नहीं यार। लेकिन अगर स्टैंड बाई भी आता तो मैं तो जाता भाई। आप भाई कुछ भी सोचो, मैं तो जाता भाई। क्लियर हो ना हो तो भाई अलग की बात है, लेकिन मैं तो जाता, ठीक है। और हाँ भाई, ये नेक्स्ट पॉइंट है, अगर क्लियर हो गया तो वहाँ ट्रेनिंग का सामान मिलेगा भाई। वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था रहती है, तुमको जो है फ़ोन जो है कीपैड वाला जो है, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई अगर जाओ, अगर क्लियर हो गया तो सामान वहीं से बाई करना, नहीं हुआ तो भाई जैसे गए थे सेम वैसे ही वापस आ जाना, ठीक है। और नहीं क्लियर हुआ तो क्या करेंगे, नहीं क्लियर हुआ तो क्या करोगे, क्या भाई फेज 2 की तैयारी करो, फिर से एग्ज़ाम दो, फिर से फेज 2 करो, फिर से एसआरटी पास करो, जीडी पास करो, फिजिकल पास करो, मेडिकल पास करो, री मेडिकल पास करो, फिर पीएसएल पास करो, फिर इनरोलमेंट में आओ, फिर देखो
फिर उसके बाद ज्वाइनिंग, फिर यही प्रोसेस है। नहीं तो भाई इसको छोड़ो, यही आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो भाई मैं कंप्लीटली ये चीज बोलूंगा कि भाई आपको जाना है, जाना है तो जाना है। ठीक है, रिस्क लेना है, जाना है एंड रिस्क लेना है। क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात ही नहीं है, तो भाई कोई बात ही नहीं है। फिर भी आपके ये जितने भी मैंने डाउट बताए, ये आपके जो कॉमन डाउट है, मैंने सब डाउट इस यहाँ पे लिया है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो। अब भाई आप पूछोगे कि मेरा इतना रैंक है, भाई रैंक का मैंने पहले भी बताया, सेफ रैंक कुछ नहीं होता है भाई। ये चीजें डिपेंड करेगी वहां पे जो बंदे आते हैं, जो रिपोर्ट करेंगे बंदे, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है एंड जो है आपको जाने की जरूरत है। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो बताया कि लास्ट इनटेक में इतने बंदे क्लियर किए हैं, सेम इस बार भी क्लियर करेंगे। ऐसा क्यों बता, मैंने ये जो बताया ना कि पहले दिन बंदे 40-50 के 50 प्लस ही बंदे जो है अब्सेंट के थे, सेम उसी तरह इस बार भी अब्सेंट करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप लोग देखे होंगे आर्मी का रिजल्ट आया था, आर्मी का रिजल्ट आया था, आर्मी क्लर्क का जीडी का रिजल्ट आया था, देखे होंगे। और भी किसी के स्टेट का रिजल्ट आया था, जैसे हमारे स्टेट में, बिहार स्टेट में भाई बिहार पुलिस का रिजल्ट आया। उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट थे जो एयरफोर्स वाले थे, जिनका एयरफोर्स भी क्लियर था और बिहार पुलिस भी क्लियर था। तो वो लोग में अब भाई एयरफोर्स ना ज्वाइन करके वो बिहार पुलिस ज्वाइन कर रहे, तो ऐसे कंडीशन में ये लोग छोड़ देंगे, ये लोग एयरफोर्स का छोड़ देंगे, ये लोग एयरफोर्स का छोड़ देंगे, जिनका आर्मी में हो गया है वो लोग भी छोड़ देंगे। तो ये तो अब्सेंट करेंगे, तो ऐसे केस में स्टैंड बाई क्लियर होगा, ऐसे केस में स्टैंड बाई क्लियर होगा। और आर्मी भी बहुत सिलेक्शन हुआ इस बार। और अभी इसी मंथ में देखो भाई नेवी का भी रिजल्ट आने वाला है, नेवी का भी स्टेज 2 हो गया, जिसमें मैं मेडिकल फिट हूँ। तो उसमें अगर रिजल्ट आता है तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि भाई सोचते हैं कि भाई मैं एयरफोर्स ना सोच के ना ज्वाइन करके सॉरी नेवी ज्वाइन करूं, एयरफोर्स ना ज्वाइन करके नेवी ज्वाइन करूं। भाई ये सबके पर्सनल होते हैं, जो चॉइस होते हैं, पर्सनल चॉइस होते हैं। तो कुछ लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं, कोई जैसे कि मेरे स्टेट में बिहार का रिजल्ट आया बिहार पुलिस में, तो वहाँ पे कुछ कैंडिडेट बिहार पुलिस को ज्वाइन किए। और नेवी का रिजल्ट आने वाला है तो वो उसमें कुछ सोचेंगे कि भाई मैं एयरफोर्स ना ज्वाइन करके जो मैं जो है नेवी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे अच्छे मार्क्स है। और कुछ लोग जीडी का एग्जाम, एसएससी जीडी का भी एग्जाम दिए हैं, उनको भी लगता है कि मेरा अच्छा रैंक है, अच्छा मार्क्स है, तो मेरा सिलेक्शन इधर हो जाएगा, तो क्या मैं इस अग्निवीर के चक्कर में पड़ूं। भाई सबके माइंडसेट अलग-अलग होते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये लोग अब्सेंट करेंगे। ये मेरा दोस्त ही भाई, ये बिहार पुलिस का मैं बता रहा हूँ, मेरे 3 से 4 दोस्त हैं, जिनका कि एयरफोर्स भी क्लियर है और बिहार पुलिस भी, तो सब बिहार पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस ज्वाइन करेंगे तो ये तो 3-4 अब्सेंट होंगे। और ये नेवी वाले भाई मैं जैसे मेडिकल फिट हूँ नेवी में, और ऐसे ही बहुत सारे मेडिकल फिट है, उनको पता है कि मेरा मेडिकल वो मतलब क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो एयरफोर्स में तो ठीक है मेडिकल आउट थे, और जैसे मैं भी मेडिकल आउट था, और कुछ एयरफोर्स में मेडिकल फिट है, लेकिन उनको लगता है कि अगर ज्वाइनिंग टाइम मैं जाऊँ वहाँ पे मेडिकल में अनफिट हूँ, इसकी वजह से नेवी में वो जाना चाहते हैं कि नेवी में मेडिकल जो होता है नॉर्मल होता है, इसलिए वो नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि भाई सब तो अग्निवीर ही है, जाना तो कहीं भी जाओ पैसा तो लगभग उतना ही मिलेगा, लेकिन वही बात है जो है कंफर्ट, किसी को ये पसंद है किसी को वो पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ बंदे जो है ये सोच के कि नेवी ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे भी कुछ बंदे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, फिर स्टैंड बाई क्लियर होगा। ठीक है, स्टैंड बाई क्लियर होगा। तो मैंने 3-4 आपको जो है रीजन बताए, ये मैंने स्टेट अपने स्टेट का बताया, कुछ आप अपने स्टेट का देखो, आपके स्टेट का किस चीज़ का रिजल्ट है, आपके जो साथी हैं वो किस चीज़ का एग्जाम दिए थे। ये चीज़ें भाई होती है, हर बार होती है, इस बार तो सेम पहले दिन ही आप जाके देखना, पहले दिन ही बहुत बंदे जो है अब्सेंट करेंगे, हर बार होता है, इस बार भी होगा। ये बंदे आउट। और हाँ देखो भाई कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको कि पहले एयरफोर्स ज्वाइन करने का मन होता है, और जब सब चीज़ क्लियर हो जाता है तो लास्ट स्टेज पे वो कहते हैं कि भाई मुझे एयरफोर्स नहीं ज्वाइन करना है। ऐसे भी बंदे हैं, ऐसे भी बंदे हैं। तो ऐसे बंदे जो ज्वाइनिंग पे नहीं जाएंगे तो उनका तो सीट खाली होगा, मेन से जो होंगे उनका तो सीट खाली जाएगा भाई। जब खाली जाएगा तो ये स्टैंड बाई वाले को तो भरा जाएगा ना। जैसे यहाँ पे ये इतने बंदे हैं, इसमें से अगर किसी को आने का मन नहीं है, मतलब किसी को ज्वाइन करने का मन नहीं, भाई वहाँ पे कुछ बंदे रोते भी है ज्वाइन टाइम के, मुझे मेरा अच्छा रैंक है मैं इसमें नहीं ज्वाइन करूंगा। तो वहाँ पे बंदे रोते भी हैं कि मुझे जाना है मेरे घर जाना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप स्टैंड बाई वाले हो तो भाई आप जाओ, आपका क्लियर होने के चांसेस
रहेंगे, ज़्यादातर रहेंगे। और मैंने बताया जैसे हमारे सिस्टम बिहार का रिजल्ट आया, आर्मी का भी रिजल्ट आया, नेवी का आने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चे हैं कि इधर ना ज्वाइन करके इधर ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में भी एयरफोर्स के जो है वैकेंसी जिनका सिलेक्शन मेन से हुआ रहता है, वो वैकेंसी खाली होती है। जैसे ही वो मेन वाले अब्सेंट करेंगे, इनमें से उठा के इसको फेंक दिया जाएगा इसमें और इनका एनरोलमेंट हो जाएगा, मतलब इनका स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा। यही सीन है सबके साथ। गर्ल्स में कैंडिडेट थोड़ी कम है, तो इसमें भी क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। गर्ल्स में भी ऐसे कंडीशन होते हैं, तो जो है इसमें भी कुछ कैंडिडेट अब्सेंट होंगी, तो इसमें से जो अब्सेंट करेंगी और मेडिकल में जो अनफिट होंगे, उनके स्थान पर स्टैंड बाई वालों को पकड़ लिया जाएगा, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे ही वाई ग्रुप में भी सीन है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का, ठीक है। तो भाई आपके कितने भी रैंक हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, भाई एक बार आपको लास्ट चांस है, आजमा लेना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के भाई जाना, जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा चीज़ें हाई फाई वाले के चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मल चीज़ें हैं, टी शर्ट लोअर जो भी पहनते हो भाई, नॉर्मल पहन के नॉर्मल जाओ। भाई हाई फाई वाले चीज़ जैसे मेन वाले बाल वगैरह हेयर वगैरह कटवा के जाएंगे, कुछ नहीं भाई तुम करवाना, नॉर्मल चले जाना, ठीक है। मुंह उठा के, अगर हो गया तो मुंह उठा के चले जाना, और नहीं हुआ तो मुंह उठा के फिर से वापस चले जाना, ठीक है। तो यही कुछ सीन है। डॉक्यूमेंट बस आपने जो है डॉक्यूमेंट सही रखने हैं। 2 सेट ये ड्रेस ले लेना है, अगर हो गया तो ये ड्रेस काम आ जाएगा, और नहीं आया तो भाई तब भी भाई ये ड्रेस काम आ जाएगा। फॉर्मल ड्रेस है, कोई मतलब वो होगा नहीं। और ये भाई मेरा मानना तो भाई रेडीमेड ही खरीद लेना, रेडीमेड ही खरीद लेना भाई। पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो यार, सिलवा के बर्बाद करोगे, उससे अच्छा रेडीमेड खरीद लो। एक एक सेट में जो सिलवाओगे उसमें 2 सेट ही ये आ जाएगा। तो ये भी कर लेना एक चीज, ठीक है। बाकी जाओ, मे भी आपका क्लियर हो जाए। बंदे बहुत आउट जो है अब्सेंट होंगे, देखना। और हाँ भाई, आपके दोस्त वगैरह होंगे जो है जिनका की रिपोर्टिंग फर्स्ट डे हो, सेकेंड हो, थर्ड डे, फोर्थ डे हो, तो भाई बताना यार, मुझसे कांटेक्ट करा सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करवा देना भाई। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर बंदे फर्स्ट डे रिपोर्ट करते हैं, उस दिन कितने अब्सेंट हुए, कितने मेडिकल, भाई एक एक चीज बताओगे, जिससे कि अगला जो स्टैंड बाई वाले होंगे तो उससे पता चल जाएगा। आपके दोस्त वगैरह हैं जिनका की ज्वाइनिंग इस डेट को है, तो उनसे भाई पूछ सकते हो, क्योंकि सबने अपने दोस्त तो बनाए ही होंगे भाई। फेज टू जब देने जाते हो तो भाई दोस्त तो बनाए ही होंगे। मैं तो भाई जाता हूँ तो पूरा लॉबी ही मेरा दोस्त बन जाती है, ठीक है। तो भाई उस हिसाब से आपके भी 1-2 दोस्त तो बने होंगे जिनका इस डेट को होगा कहीं, तो उनसे तो भाई एक बार कांटेक्ट करा देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करवा देना। ज्वाइनिंग पे जाते हैं, अगर जिस दिन रिपोर्टिंग रहा उस दिन का क्या वहाँ का सीन है तो भाई बता देना। बाकी मुझे जैसे ही पता चलेगा, मेरा भी दोस्त सब है रिपोर्ट करेगा उस दिन, मुझे जो पता चलेगा वो तो मैं बताऊंगा ही। बाकी अगर आपको पता चलता है, आपके दोस्त को पता चलता है, तो भाई जरूर बताना यार। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसी से भाई डिपेंड करेगा कि आपका क्लियर होगा कि नहीं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर किया कि जाना है नहीं जाना है, जाना सबको है भाई। रिस्क लो यार, रिस्क लेना है सीखो जिंदगी में, रिस्क लेना ही भाई सीखो जिंदगी में। रिस्क लो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अनुभव होता है, इससे अनुभव होता है भाई, एक्सपीरियंस होता है। इसलिए भाई रिस्क लो, जाओ। अगर क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं क्लियर हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से सब चीज़ क्लियर करेंगे। ये तो हो सकता है ना भाई, तो इसलिए जाना है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट बचे, भाई मारा कमेंट, मारा मारा। अगर तारा स्टैंड भाई क्लियर करावे के बा, अगर डाउट बा तारा तो मारा कमेंट मारा, ठीक है। तो भाई भाई मजाक कर रहा था यार। तो भाई कुछ भी डाउट बचे तो कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई देंगे भाई। और हाँ भाई, मैंने कल वीडियो का जो डाला था उसमें कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं दे सका, पर कोई बात नहीं भाई। उससे जो भी रिलेटेड आपके जो डाउट थे वो सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दिया, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई डाउट बचे तो भाई बताना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मैं ज़्यादातर ये तो चीज़ें नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब ही करो, लेकिन भाई कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। फिर भी तुम करो या ना करो वो तो भाई अलग की बात है, लेकिन भाई वीडियो बनाए इतना मेहनत से यार, लाइक कर देना भाई। भाई लाइक कर देना यार, तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो वो तो तुम्हारी ही मर्जी, ठीक है। शायद ही कोई स्टैंड बाई के लिए इतना बोला होगा भाई, मैं तो बोलते बोलते थक गया यार, ठीक है भाई। लेकिन भाई कोशिश करना भाई, जाना यार,
भाई एक चीज़ मान आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बार ज़रूर जाना। अगर क्लियर हो गया तो भाई आप जॉइन हो जाओगे एयरफोर्स, और नहीं भी हुआ तो भाई अनुभव होगा। 2 चीज़ है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, तो दोनों सोच के जाना है, ठीक है? और कुछ ऐसे भी हैं जिनको कि आउट होने का भी सामना करना पड़ सकता है, तब भी भाई आप एक बार जाना। वैसे भी सब चीज़ क्लियर किए हो, जहाँ आपको ये भी नहीं पता था कि मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, वहाँ पे भी आप क्लियर करके आए हो, तो एक बार इसको भी आजमा लो। हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है? तो यही कुछ सीन था, जो चीज़ था आपके डाउट वगैरह सब चीज़ मैंने बताया एंड समझाया। फिर भी कोई डाउट बचे तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। और डॉक्यूमेंट सारे रेडी करो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, टिकट बुक करा लो जितना जल्द हो सके। बाकी नॉर्मल जाना, गाँव में ढिढोरा मत पीटना कि मैं जॉइनिंग के लिए ही जा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि भाई अगर नहीं होता है ना तो गाँव में एक अजब अजब ही बेइज्जती, मतलब कहेंगे कि फलानवा के लइका के कुछ ना रहे, कोनो दिक्कत रहे इसे आउट कर देलसन। तो इस चीज़ से बचना है भाई। मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई। तो चीज़ों को भाई समझो और एक बार भाई जाना, और नॉर्मल जाना, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई आगे तो तैयारी करना ही है। एक बार में सब चीज़ सबको मिल जाए तो बाकी ही क्या रह जाएगा, ठीक है? जैसे कि मैं मेरे साथ जैसे हुआ है हर बार, आर्मी का भी पेपर क्लियर किया हूँ, एयरफोर्स का, नेवी का, एसएसजीडी और भी एग्ज़ाम्स दिए हैं जिसमें फ़ेल रहा हूँ। पर आगे भाई तैयारी जारी है, कर रहा हूँ, ठीक है? तो हार नहीं मानना है भाई, जाना है। और अगर 1% भी चांस है ना तो भाई कर दो। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं है। वो तो आप जानते हो ना कि मैंने किया, नहीं हुआ वो तो किस्मत के ऊपर था। बाकी सब चीज़ तो किया ना। भाई मैं आज भी मेडिकल देने जाता हूँ, मेरा मेडिकल क्लियर हो या ना हो, लेकिन हर मेडिकल देने जाता हूँ, चाहे आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, हर मेडिकल दिया हूँ। सब मेडिकल दिया हूँ, फिजिकल हो, फिजिकल आज तक जितने दिए हैं सब पास किए हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, हम भी उसी चीज़ से गुजर चुके हैं। आप तो भाई फाइनली ज्वाइनिंग वाले हो, तो एक चीज़ तो आप लास्ट स्टेज पे हो, तो एक बार आपको ये चीज़ें देख लेनी चाहिए, ठीक है? मुझे लगता है जहाँ तक, बाकी आपके इसके ऊपर क्या राय है, आप अपने फैमिली मेंबर से इसके बारे में डिस्कस करो। अगर वो बोलते हैं जाना है तो जाना, अगर नहीं भी बोलते हैं तो भाई एक बार जीत करके जाना है यार, ठीक है? बाकी कुछ भी डाउट बचे कमेंट करना, आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। और भाई मैं अभी थोड़ा जॉब वगैरह करता हूँ, इसलिए भाई थोड़े जल्दी रिप्लाई नहीं करता हूँ, पर मैं रिप्लाई तो कर देता हूँ लगभग सभी का, ठीक है? बाकी आप लोग अच्छे से रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो और अपने आप को मेडिकली फिट रखो एंड थोड़े बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, जिससे कि तुम्हारा बॉडी जो है, जब से तुम फेज 2 दिए हो, मेडिकल दिए हो, तब से तुम भाई घर पे ही बैठे होगे, तो थोड़ा भाई शरीर को एक्टिव करो। अगर क्लियर होना होगा किस्मत में तो वो भी हो जाएगा। इसलिए पहले से अपने तरफ से सारी चीज़ें ओके करके रखो, कि जिससे कि वहाँ पे जाओ तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है? बाकी सब चीज़ मैंने बताया, सुरक्षित रखो, सेफ रखो, थोड़े बॉडी को एक्टिव में मोड में लाओ अब। और बाकी जाओ देने, एक बार हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो आगे तैयारी करना ही है, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।